हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आरटीजी एडवांस 2024 पेपर 1 केमिस्ट्री सीजन के अंदर एक वन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपके सारे ऑप्शन सही होते हैं तो आपको +4 मार्क्स मिलेगा। अगर आपके एक भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाए तो आपको -2 मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज हर पार्शियल करेक्ट के लिए यहाँ पर +1 मार्क्स का प्रोविजन है। यह हमारे क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 है और यह क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है उसके ऑक्टेट रूल के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। तो यह जो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ पार्ट है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में द ऑप्शंस इन विच एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स फॉलो ऑक्टेट रूल इज और आर। तो यहाँ पर हर ऑप्शन में आपको 4 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है। हर ऑप्शन में 4 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, तो आपको वैसे ऑप्शन ढूंढने हैं जिसमें कि एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स फॉलो ऑक्टेट रूल। कम से कम 3 मॉलिक्यूल को ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहिए। तो ऑक्टेट रूल क्या होता है कि आउटरमोस्ट सेल में क्या होना चाहिए, 8 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप एनसीईआरटी अगर देखें तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट पार्ट उठाया हुआ है। तो यहाँ लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल क्या है, तो यहाँ कहा है कि 3 टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन को एक्सेप्शन नहीं माना है। अगर H2 है ना तो H2 का क्या होता है, डुप्लेट फॉलो होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो इसकी डुप्लेट को हाइड्रोजन और हीलियम वाले को एक्सेप्शन नहीं माना है। ये दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ एक्सेप्शन, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये बाद में देखेंगे कि HCl बनाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन का वो उसे ऑक्टेट के अंदर ही रखेंगे। तो यहाँ 3 लिमिटेशन में क्या क्या आता है, जिससे आप ऑक्टेट रूल का वायलेशन होगा तो वहाँ पर क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट किसके लिए है, ये सेकेंड पीरियड के लिए है। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हो, सेकेंड पीरियड का कोई एलिमेंट हो जैसे LiCl हो तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, क्योंकि इसके बैलेंस सेल में कितने हो गए, 2 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। जबकि क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा है। इस तरह बेरिलियम के क्या हो गया, इसने 2 बॉन्ड बनाया तो 2 बॉन्ड में 4 ही इलेक्ट्रॉन हुए इसके पास। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर ये बोरॉन में 3 बॉन्ड में कितने हो गए, यहाँ 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये इनकम्प्लीट वाला ऑक्टेट रूल को वायलेट करेगा, ये 1 हो गया। दूसरा क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जो होते हैं जैसे NO हो गया, यहाँ पर ये ऑड इलेक्ट्रॉन है तो कभी भी पेयर होगा ही नहीं, तो 8 आपका पहुंचेगा नहीं। उसी तरह NO2 हो गया, उसी तरह क्या हो गया, NO2 हो गया। तो इसके ऊपर पास भी क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। इसे आप ऐसा स्ट्रक्चर बना के भी लिखते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट में क्या होता है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और यहाँ पर भी सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर भी 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यही 3 एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे BCl3 का एग्जाम्पल था तो BCl3 वाले को हम लोग रखेंगे, फिर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जो है वो सबको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आइए इसके हम लोग सारे ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ये हम लोग ये बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A को अगर आप देखें तो A का जो पहला मॉलिक्यूल है वो क्या है, CO2 है। तो CO2 में देखिए कि कार्बन का तो यह 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और साथ में ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड बना दिया। 2 बॉन्ड में कितने हैं, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 लोन पेयर है, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो इसके बेस पर क्या हो गया, इसके बेस पर ये क्या हो रहा है, ऑक्टेट रूल को ये तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड 2 जगह था इसलिए हम लोगों ने दोनों को एक साथ टिक कर दिया, एक साथ टिक कर दिया, ठीक है। अगला मॉलिक्यूल हमारा इथीन है, अगला मॉलिक्यूल इथीन है। तो इथीन को अगर आप देखिए तो इसमें भी यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहाँ इस कार्बन के सराउंडिंग में, इस कार्बन के सराउंडिंग में ये 4 बॉन्ड है, तो ये 4 बॉन्ड है मतलब इसका भी ऑक्टेट पूरा है 8 इलेक्ट्रॉन। और इसका तो हाइड्रोजन के लिए तो डुप्लेट होता ही है, डुप्लेट है, इसको ऑक्टेट के अंदर ही रखते हैं, ये एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी सबका ये ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। जैसे ये फॉलो कर रहा है तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर आपको इथीन दिया हुआ है, यहाँ इथीन दिया हुआ है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो रहा है, ठीक है। अगला मॉलिक्यूल क्या है, NO है। तो NO क्या होता है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन का ऑटोजन नंबर 7 है, ऑक्सीजन का ऑटोजन नंबर 8 है। 7 8 कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या था, इसके पास 5 था, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए बॉन्ड बनाने के लिए, 3 बचे, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन बच गया। और यहाँ पर भी यही है, इसका तो ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट क्या है, ये 2 बॉन्ड बना रहा है और 2 लोन पेयर है, मतलब इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास कितने हैं, इसके पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता और एनसीईआरटी में लिखा भी था, ठीक है। तो इसलिए इस पर NO क्या होगा, ये NO ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो NO यहाँ भी था और NO यहाँ पर भी है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे HCl पर देखेंगे। तो HCl को देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर तो हाइड्रोजन का तो डुप्लेट पूरा है और यहाँ पर ये क्लोरीन का भी 1 बॉन्ड और 3 लोन पेयर, मतलब इस दोनों का ही ऑक्टेट पूरा है, दोनों का ऑक्टेट पूरा है। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो इसके बेस पर HCl क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। HCl क्या है, HCl में ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर B के में क्या बचा है, NO2 बचा है ना, NO2 है।
तो सारे को हम लोग देख लें। यहाँ NO2 को क्या लिखते हैं, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, यहाँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ये है। तो नाइट्रोजन के पास कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन ही है। तो यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ऑड इलेक्ट्रॉन में कभी भी ऑक्टेट पूरा एटम का हो नहीं सकता है, इसलिए ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा। तो NO2 में क्या हो जाएगा, NO2 जब फॉलो नहीं करेगा तो NO2 यहाँ पर, NO2 यहाँ पर है, NO2 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये दोनों में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा। अब इसके बाद क्या है, हमारा O3 मॉलिक्यूल आएगा। तो O3 को हम लोग क्या लिखेंगे, O3 का स्ट्रक्चर ऐसा लिखते हैं, ठीक है। ये भी NCERT में दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, 2 बॉन्ड यहाँ और 1 बॉन्ड यहाँ, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो इसका तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है। और यहाँ पर भी 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन को देखें तो 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है। और यहाँ पर भी ये इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है। तो इसलिए क्या होगा, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। ओजोन क्या करेगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो ओजोन कहाँ है, ओजोन यहाँ पर था और ओजोन यहाँ पर था, ठीक है। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। अब इसके बाद क्या है, अब हमारा H2SO4 है, H2SO4। तो H2SO4 को देखिएगा तो यहाँ पर है, और H2SO4 का केस क्या था, एक्सपेंडेड ऑक्टेट था। यहाँ सल्फर कितना है, 6 बॉन्ड बना लिया, 2 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर 6 बॉन्ड में कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट का केस हो गया। बाकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के तो ऑक्टेट पूरे हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाला केस है। इसलिए क्या होगा, H2SO4 का क्या होगा, दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे ना, दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। एक हमारा BCl3 बचा है। तो यहाँ पर देखिए BCl3 बचा है ना, ये BCl3 बचा है। तो BCl3 को देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और ये 3 ही बॉन्ड बनाया। 3 बॉन्ड में कितने हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑक्टेट रूल को यहाँ पर BCl3 में भी फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए BCl3 का भी क्या हो जाएगा, BCl3 में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हमारा ये पूरा लिस्ट जो है ना कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। हम लोग बोलेंगे पहले में क्या है, 3 में ऑक्टेट फॉलो हो रहा है। तो जब 3 में फॉलो हो रहा है तो क्या होगा, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो गया, ठीक है, ये सही हो गया। तो ये हमारा एक ऑप्शन बनेगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ 2 में ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, 2 में फॉलो हो रहा है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला क्या होगा, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। और इसमें जो 4 में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसमें कोई भी हमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं मिला। इसमें कितने हो गए, इसमें आपके 3 में ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहे हैं, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बेस पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर A और D ही हमारा ये आंसर सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन नंबर A और D सही हो गया और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।